If you only ever give 90% in training, then you will only ever give 90% when it matters. ये एक कोट है जो माइकल ओवेन ने कहा था। ये एक इंग्लिश फुटबॉलर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल इंग्लिश फुटबॉलर हैं। इस कोट से उनका कहने का मतलब ये था कि जब आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान 90% एफर्ट डालते हो, तो जब एक्चुअली मैच का टाइम आएगा तो भी आप 90% ही एफर्ट डाल पाओगे। मेरा आपको ये कोट बताने से मतलब ये है कि आप जब भी मॉक देने बैठो, आप अपना 100% एफर्ट डालो, क्योंकि अगर आप आधे अधूरे मन से मॉक लगाते हो या कैजुअली मॉक लगाते हो, तो यही अप्रोच आपकी एक्चुअल एग्जामिनेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बहुत पहले एक मूवी आई थी इकबाल नाम की। ये एक बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखना। उस मूवी में एक गाना है आशाएं, उसकी एक लाइन है कि हर कोशिश में हो वार वार, करे दरियाओं को आर पार। ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब वार करो तो वो उसमें 100% एफर्ट डालो। मॉक टेस्ट भी ऐसी ही चीज़ है। आप जब भी मॉक लगाने बैठो, अपना 100% कमिटमेंट दो। अब इस 100% कमिटमेंट का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि आप जब भी मॉक देने बैठो, एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको। अब मॉक देने से पहले ये एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट आपको दोनों तरह से क्रिएट करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब फिजिकली में सबसे पहली चीज़ है टाइमिंग। देखो, आपको ये नहीं पता कि आपका मेंस का एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन आप जब भी मॉक्स लगाते हो, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप अलग अलग टाइमिंग्स पे मॉक लगाते रहो। इससे आपके बॉडी को हर टाइम स्लॉट की आदत होगी, क्योंकि होता है कुछ लोग सुबह में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोगों का शाम में ब्रेन जल्दी काम करता है। तो आप इस पूरे टाइम स्लॉट में एग्जाम देने की प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोग गलती करते हैं कि वो मोबाइल में एग्ज़ाम देते हैं। देखो, लैपटॉप में एग्ज़ाम दो। लैपटॉप में एग्ज़ाम होना है, जितना इससे अवेयर रहोगे, जितना साइकोलॉजिकली आप यूज टू रहोगे एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से, उतना आपको फ़ायदा होगा। नहीं है आपके पास लैपटॉप, आप लैपटॉप रेंट कर लो, आप साइबर कैफ़े चले जाओ, कुछ तो जुगाड़ करो, बट आपको लैपटॉप में ही एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं मेंटली। देखो, एग्ज़ाम का एक माइंडसेट होता है, आपको उस एग्ज़ाम माइंडसेट में जाना है मॉक को अटेम्प्ट करने से पहले। अब एग्ज़ाम माइंडसेट से मेरा मतलब क्या है? देखो, पहली चीज़ है कि आपका स्किपिंग का आर्ट वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन छोड़ने का आर्ट। जब भी आप मॉक देने बैठो, आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं जो भी टफ क्वेश्चंस होगा या जो भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, और जो डुएबल क्वेश्चंस है मैं उनको पहले अटेम्प्ट करूंगा। और ये एक हैबिट है जो आपको बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये चीज़ एग्जाम में जाके नहीं कर सकते। जनरली जो एसएससी का ट्रेंड रहा है, उसमें 75% क्वेश्चंस तो डुएबल होते हैं और 25% क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट होते हैं। तो आपका काम यह है कि आप इन 75% क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो और ईजिली सॉल्व करो सबसे पहले। अगर आप इनमें से 25% क्वेश्चंस में से कहीं भी अटकोगे, तो आपका यहाँ भी स्कोर खराब होगा, ओवरऑल स्कोर ड्रॉप करेगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है फॉरगेट अबाउट योर टारगेट स्कोर। जब भी आप मॉक देने बैठते हो, तो आप ये मत सोच के बैठा करो कि मुझे इस सेक्शन में इतना ही स्कोर करना है, या मेरा टारगेट स्कोर 280 है या 300 है या 270 है। मॉक देने के समय आपका काम सिर्फ इतना है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि आपको ये क्वेश्चंस स्किप करने हैं, जो डुएबल क्वेश्चंस हैं वो बनाने हैं, और ऐसी चीज़ें। आपको अपने दिमाग से किसी भी तरह के टारगेट स्कोर को, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, ये सब चीज़ें हटा देनी है, चाहे आप मॉक दे रहे हो तब भी या आप एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी। अब बात करते हैं मॉक की स्ट्रैटेजी की। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उससे आपका स्कोर इंप्रूव होता है तो आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। तो सबसे पहली बात कि आपको पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। देखो, 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, इसकी आपको हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छी आदत है, और इसके मैं आपको 2 फ़ायदे बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये होगी कि पेपर में जितने भी डुएबल क्वेश्चंस हैं वो आप कर लोगे सबसे पहले। इसका मतलब कि जो क्वेश्चंस बन सकते थे आपसे, वो आपसे नहीं छूटेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप पूरा पेपर देख लोगे, तो आपको उस पेपर के ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया लग जाएगा। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपका सेक्शन 1 है, इसको आपको एक सेक्शन की तरह लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये मैथ सब्जेक्ट है और ये रीजनिंग सब्जेक्ट है। आपको पेपर को 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक देखना है, और जितने भी डुएबल क्वेश्चंस हैं आपको उनको करते जाना है। ऐसा करने से जब आप पहले राउंड में 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक देख लोगे, तो दूसरे राउंड में आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके शिफ्ट में मैथ्स टफ आई है या रीजनिंग टफ आई है, और कौन से सब्जेक्ट में आप फोकस करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, और इस सेक्शन को आप एक ही सेक्शन के फॉर्म में देखना शुरू करो। ये एक हैबिट बना लो आप अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 अटेम्प्ट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, और स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि जीके जीएस के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको आप 5 से 8 मिनट में कवर कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो बाकी का टाइम आप इंग्लिश को दे सकते हो। इंग्लिश में देखो 3 पैसेजेस आने हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया है।
तो जिन लोगों की भी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है वो लोग बिल्कुल आराम से टाइम ले सकते हैं। हर एक पैसेज में आपको, चाहे वो पैसेज टफ भी हो, आपको 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आप बना सकते हो। तो अगर आप एक शांत दिमाग के साथ पेपर अटेम्प्ट करोगे इंग्लिश का, चाहे आप इंग्लिश में अच्छे ना भी हो तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना आप सोच रहे हो उससे तो ज़्यादा ही स्कोर करोगे। तो इसमें जो टाइम आपको मिल रहा है ना, उसका बेनिफिट आपको उठाना है और ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। वो आपको मॉक में भी इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा रैंडमली घबरा के तुक्का नहीं लगाना है। बात करते हैं जीके जीएस की। देखो जीके जीएस में 10 से 15 क्वेश्चंस एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा अगर आप इतने करेक्ट करते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ी जीके तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे होना चाहिए। जीके जीएस सेक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाई है, आप बाद में उसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेली मॉक की। देखो ये एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि आप डेली मॉक लगाओ। अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ डेली मॉक लगाने के। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जो भी स्कोर कर रहे हो अभी, आपका जो भी रेंज हो, 210 हो, 220 हो, 240 हो, 270 हो, और आप जितना भी लाना चाहते हो, डेली मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। डेली मॉक लगाने से आपका फ्लो ऑफ कैलकुलेशन सुधरता है। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन को लेके परेशान रहते हैं कि उनका इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो देखो, जब आप मॉक लगाते हो या जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप कितना भी ट्रिक सीख लो, कुछ भी पढ़ लो, एक्चुअली जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आपका ये चारों अच्छा है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो जब आप डेली मॉक लगाते हो तो आपका एक कैलकुलेशन का फ्लो बना रहता है, और ये आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सिर्फ डेली मॉक लगाने से ही आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया और एग्जाम में आपकी ऑटोमेटिक स्पीड आ गई है। दूसरी जो चीज़ इंप्रूव होती है डेली मॉक लगाने से वो है अटेंशन स्पैन। देखो, जब भी आप मॉक लगाने बैठते हो तो आपको भी फील होता होगा एक पॉइंट पे जाके आपका अटेंशन ड्रॉप हो रहा है या आप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ भी आपकी डेली मॉक लगाने से बहुत इंप्रूव होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेली मॉक से इंप्रूव होती है वो है अवेयरनेस। देखो, जब आप डेली मॉक लगाते हो ना तो आपको आदत हो जाती है क्वेश्चंस देखने की, और आपको पता होता है कि इस क्वेश्चंस में अप्रोच क्या लेनी है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो आपको एक आइडिया सा लग जाता है कि यार ऐसे क्वेश्चन मैंने गलत किया था, या ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन सही होता है। तो एक जो एग्ज़ाम की अवेयरनेस है वो इंप्रूव हो जाती है। आप देखोगे अगर आप डेली मॉक लगाओगे ना, मैं बता सकता हूँ पहले दिन और 20वें दिन आपको फ़र्क दिख जाएगा आपकी इस चीज़ में। और ये जो अवेयरनेस है, ये एग्ज़ाम अवेयरनेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली आपको सिलेक्शन दिलाती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसकी वजह से आप आराम से 10, 20, 30 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट अपने एक्चुअल स्कोर में कर पाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो भी हो, आपको डेली मॉक लगाना चाहिए। एंड में मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है और आप उन पॉइंट्स को यूज़ करके कैसे अपने मॉक्स को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉक में पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइमिंग्स का ख्याल रखना है, गड्ढे में नहीं गिरना। जो भी क्वेश्चंस आता है उनको करते जाना है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको छोड़ने की एक हैबिट बनानी है, वरना आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे और यहीं फंस जाओगे। तीसरी चीज़ है कि इस बार 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग में आपको तुक्का नहीं लगाना है। और लास्ट जो चीज़ है उसमें आपको डेली मॉक लगाना है। मॉक को आपको स्किप नहीं करना है। मॉक से आपको क्या फ़ायदे हैं डेली मॉक लगाने से, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।